हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 2 संबंध एवं फलन के विविध उदाहरण को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 18। मान लीजिए कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक वास्तविक फलन f R को fx बराबर x प्लस 10 द्वारा परिभाषित कीजिए और इस फलन का आरेख खींचिए। तो इसमें हमारे पास इसमें जो r यहाँ पर दिया हुआ है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो यहाँ पर संबंध दिया हुआ है, संबंध यहाँ पर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है और f यहाँ पर r से लेकर r तक है, को fx यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 10। तो इसको हमें क्या करना है, परिभाषित करना है और इस फलन का आरेख खींचना है। इसमें हमें क्या करना है, आरेख खींचना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो fx दिया हुआ है fx बराबर यहाँ पर x प्लस 10 है और इसमें संबंध जो दिया हुआ है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि x बराबर 0 लेंगे तो fx जो कि हमारा क्या होता है, y होता है, y के बराबर होता है। तो fx बराबर क्या है, x प्लस 10। तो x के जगह पे 0 रखेंगे प्लस 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सेम यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 यहाँ पर कहाँ से आएगा, 1 यहाँ पर x के जगह पे 1 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 11। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 रखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा f2 का मान 2 प्लस 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो इस तरीके से यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 10, x का मान 1, y का मान 11, x का मान 2, y का मान 12। इस तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हो तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। y मतलब fx इक्वल टू y होता है। x का मान हमने क्या रखा है, 0, y का मान 10 आया है। x का मान 1 रखा है तो y का मान 11 आया है। x का मान 2 रखा तो y का मान 12 आया है। इस तरीके से x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 10 13 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस तरीके से हम रखेंगे तो हमारी वैल्यूज़ आती रहेंगी। अब इसमें बोला गया है कि हमें इसका आरेख खींचना है, तो इसको करते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस है, x डैश, और ये है y और ये है y डैश। अब इसमें x क्या है, 0 है, y यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर 2 का गैप रखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि जो y का मान आए, ये बड़े बड़े मान आए हैं, तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से रखना होगा, तभी हमारा जो आरेख है वो सही से बन पाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से हमें रखना है। इसमें पॉइंट क्या है, x अक्ष में 0 है, y अक्ष में 10 है। तो x अक्ष में 0 है, y अक्ष में 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है x 1 है, y 11 है। x यहाँ पर 1 है, बीच में आएगा, और y यहाँ पर क्या है, 11 आ जाएगा। मतलब इधर कहीं आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर कहीं आ जाएगा। यहाँ पर ये 10 है और ये 12 है, तो इसके बीच में यहाँ पर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर 1,11, और ये जो पॉइंट है ये हमारा है 0,10। नेक्स्ट है 2,12, तो ये 2 है और 12 यहाँ पर आ जाएगा। ये है 2,12 का पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 3,13, यहाँ पर आ जाएगा 3, और 13 यहाँ पर, 12 और 13 यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लाइन बन रही है वो इस तरीके से हमारा लाइन बन रहा है। तो इसको हम स्केल से मिलाएंगे। इसको अगर हम स्केल से मिलाएंगे, अगर हम इसको ग्राफ में करें, ग्राफ के पेज में अगर करें तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ग्राफ बन रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण नंबर 19, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण 19 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि आर क्यू से क्यू में आर बराबर ए कमा बी सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू क्यू तथा ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए। इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है ये हमारा संबंध है, संबंध आर दिया हुआ है, क्यू से क्यू तक मैपिंग है। और आर यहाँ पर जो संबंध है ए और बी कहाँ से लिया जा रहा है, क्यू मतलब परिमेय संख्या है, ए और बी परिमेय संख्या में बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ए माइनस बी किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में, पूर्णांक में बिलोंग कर रहा है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। इस तरीके से ये हमारा संबंध दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, सभी ए बिलोंग्स टू क्यू, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर है, ये हमारा दिया हुआ है। और ए बिलोंग्स टू क्यू, इसको हमें क्या करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमारा संबंध दिया हुआ है इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। आर यहाँ पर क्या है, ए कमा बी, ए कमा बी सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू क्यू, और यहाँ पर है ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसमें पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले पॉइंट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए बिलोंग्स टू क्यू, ये हमारा दिया हुआ है, ए बिलोंग्स टू क्यू और ए कमा ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ए कमा ए बिलोंग्स टू आर को हमें सिद्ध करना है और ए बिलोंग्स टू क्यू ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर संबंध में क्या दिया हुआ है कि ए कमा बी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब ए और बी क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है, क्यू का मतलब परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ए यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या है, और ए माइनस बी यहाँ पर संबंध क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ पर ओनली ए से ए के बीच में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर ए माइनस ए हो जाएगा। तो ए माइनस ए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए माइनस ए 0, जो कि 0 किस में बिलोंग करता है, 0 बिलोंग्स टू जेड, पूर्णांक में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए क्यू से क्यू में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर जो अवयव लिया जा रहा है, जो संबंध में हमें रखना है, अवयव यहाँ पर क्यू से लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ए के लिए ही बोला जा रहा है, ए कमा ए के लिए बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए माइनस ए रखना है, बी के जगह पे हमें ए रखना है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी है, इन दोनों को ही हमें घटाना है, ए और बी, यहाँ पर ए माइनस बी लिया गया है। तो यहाँ पर ए और ए है, इसलिए यहाँ पर ए माइनस ए रखा गया है। तो ए माइनस ए यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर कोई डिजिट भी लेते हैं यहाँ पर ए के जगह पे, यहाँ पर परिमेय संख्या लेते हैं, मतलब 1/2 माइनस 1/2, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। तो 0 किस में बिलोंग कर रहा है, ये संबंध के अनुसार यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने के बाद ये किस में बिलोंग करना चाहिए, जेड में बिलोंग कर रहा है, जो कि यहाँ पर जेड में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए कमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अतः ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से है। इसको एक बार यहाँ पर, इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ए और बी यहाँ पर किससे लिया गया है, क्यू से, मतलब परिमेय संख्या, मतलब 1/2 और यहाँ पर 1/5, इस तरीके से है 2/5। ये हम मान के चल रहे हैं, इसको मतलब समझाने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। ये 2 हमने मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है। अब इसमें रखेंगे 1/2 माइनस का 2/5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4, इसको माइनस करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या 1/10 जेड में बिलोंग कर रहा है, जेड मतलब पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, 0 प्लस वाले सभी संख्याएं, माइनस वाले सभी संख्याएं, ये सारे क्या हैं, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं आता है, मतलब 1/2 बट्टे में कोई भी संख्या नहीं आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर अगर हम ले, जैसे कि 4,5 ले रहे हैं, तो 4 में से माइनस का 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, जो कि बिलोंग्स टू जेड है। तो यहाँ पर
ये हमारा क्या है, और a और 4,5 ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसा है, 4/1 5/1, ये क्या है, बट्टे में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। तो 4 और 5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इस तरीके से संख्याएं लिया जाए तो ये संख्याएं क्या हैं, जेड में बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन अगर इस तरीके से संख्या लिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड में बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारे संबंध को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन इस तरीके से अगर संख्या को लिया जाए, ये हमारे संबंध को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब जेड में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर इसको भी हमने समझ लिया है। यहाँ पर a, लिया है। अगर कोई संख्या लेते हैं जैसे 3, तो 3 में से 3 के माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 यहाँ पर जेड में बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, a, बिलोंग्स टू r। अब सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, सेकंड नंबर में बोला जा रहा है कि a, b बिलोंग्स टू r। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। का तात्पर्य है कि b, a बिलोंग्स टू r। यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू r है, ये दिया हुआ, मतलब इसको हमें सिद्ध करना है। दिस इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू r। तो इसको भी हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर a, b लिया गया है, तो संबंध में क्या है, a, b यहाँ पर है, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर r मतलब यहाँ पर संबंध से है, r का मतलब यहाँ पर संबंध है, यहाँ पर रियल नंबर नहीं है। ये r यहाँ पर संबंध में a और b r में बिलोंग कर रहा है। और r में क्या है, ये पूरा चीज़ है a माइनस b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बिलोंग्स टू क्या, किस में होना चाहिए, जेड में होना चाहिए। और संबंध में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a, b। संबंध में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a, b बिलोंग्स टू q और a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ये हमारे संबंध में दिया है। चूँकि यहाँ पर बताया किया गया है कि a, b बिलोंग्स टू r, r यहाँ पर पूरा है, तो a, b बिलोंग्स टू q और a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। इसको हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि ये संबंध में बिलोंग कर रहा है। तो संबंध में ये चीज़ है, इसको हमने लिखा है। अब यहाँ पर a, b के लिए बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। संबंध के अकॉर्डिंग a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि b माइनस ए बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर b माइनस ए, तो b माइनस ए हो जाएगा, फिर b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि a के प्लेस में हमने क्या ले रहे 5 ले रहे हैं, और b के प्लेस में 3 ले रहे हैं। तो 5 माइनस 3 बराबर 2, जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा क्या है, b माइनस ए। तो b में क्या है, 3 माइनस 5, 5 यहाँ पर है, तो 3 में से 5 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, जो कि माइनस में है। तो माइनस का 2 भी किस में बिलोंग कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर b, a बिलोंग्स टू r। तो इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। अब इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r का तात्पर्य है। का तात्पर्य का मतलब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज होता है। का तात्पर्य है a, c बिलोंग्स टू r, इसमें ये बोला गया है। तो यहाँ पर a, b जो गिवन है, जो दिया हुआ है, इसको लिखते हैं a, b बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर b, c बिलोंग्स टू r। ये हमारे पास क्या है, दिया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि a, c भी बिलोंग्स टू r। इसको हमें क्या करना है, बताना है। तो जब a, b बिलोंग्स टू r है, तो संबंध में क्या है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, b माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम इसको और इसको जोड़ दिया जाए, अगर हम इसे और इसे जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी और प्लस b माइनस सी। इसको और इसको हमने यहाँ पर क्या किया है, जोड़ दिया है, जो कि बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए।
तो यहाँ पर माइनस का बी है, प्लस का बी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, इस तरीके से। तो a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड है, इसका तात्पर्य है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये हमारा संबंध को संतुष्ट कर रहा है, a माइनस सी आ गया है, इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, अतः a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर a कॉमा सी भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 20, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण 20 में बोला जा रहा है कि यदि f 1,1, 2,3, 0, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 3 z से z में एक रैखिक फलन है तो f(x) ज्ञात कीजिए। तो इसमें f(x) यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एक रैखिक फलन मतलब f(x) हमें निकालना है। तो यहाँ पर रैखिक फलन का मतलब क्या होता है, रैखिक फलन यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि f एक रैखिक फलन है, f एक रैखिक फलन है तो f(x) का जो जनरल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। यहाँ पर x की रैखिक का मतलब होता है x का अधिकतम घात 1 होना चाहिए, x का अधिकतम घात 1 होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाए तो ये x का पार्ट पूरा चला जाएगा, तो ये रैखिक फलन होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 और x का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, f एक रैखिक फलन है, इसलिए f(x) हमारा क्या हो जाएगा, ax प्लस b के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो f दिया हुआ है 1,1, 2,3, 0, माइनस का 1, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर f(x) का मतलब क्या होता है, f(x) का मतलब y होता है। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पॉइंट को रखेंगे, f(x) क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 1,1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये x है और ये y है। तो इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो y हमारा क्या है, 1 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और x के प्लेस में यहाँ पर क्या है, 1 है प्लस b। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब a प्लस b बराबर 1। इसको हम इधर साइड लिख रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट हम दूसरा वाला लेते हैं, 2,3 को लेते हैं। तो 2,3 में भी सेम यहाँ पर ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो इसमें हम पुट करेंगे तो y 3 है, 3 बराबर क्या हो जाएगा, ax यहाँ पर 2 है प्लस b आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 3। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2a प्लस b बराबर 3, ये है समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस b बराबर 3 और 1 में क्या है, a प्लस b बराबर 1। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 के सामने कुछ नहीं तो 1, तो 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, 1a मतलब 1। अब माइनस का भी प्लस का भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 में से 1 गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। तो a का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। a का मान यहाँ पर आ रहा है 2। अब हमें c का मान भी निकालना है। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a बराबर 2 मतलब रखने पर यहाँ पर a के प्लेस में 2 रखेंगे। तो समीकरण 1 है, a प्लस b बराबर 1 है, तो a का मान क्या है, 2 प्लस b बराबर 1। तो b बराबर 1 और 2 इक्वल के इधर आएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर a का मान है 2
और b का मान है -1। तो इस तरीके से हमारा दोनों मान आ गया है। अब इन दोनों मान को हम क्या कहाँ रखेंगे, f(x) बराबर ax प्लस b में, इसमें हम रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर साइड में हम इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण, तो f(x) बराबर ax प्लस b में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो f(x) हमें निकालना था, तो a का मान 2 आया, 2x प्लस b का मान -1 है। तो f(x) बराबर 2x -1। तो f(x) का मान कितना आया है, 2x -1। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने जो रैखिक फलन है, तो f एक रैखिक फलन है, इसको हमने क्या माना है, f(x) को ax प्लस b माना है। इसको हम इस तरीके से भी मान सकते हैं mx प्लस c, f(x) बराबर mx प्लस c, इस तरीके से भी हम इसको मान सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा उदाहरण नंबर 21, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 21 में बोला जा रहा है कि फलन f(x) बराबर x² प्लस 3x प्लस 5 बट्टा x² माइनस का 5x प्लस का 4 का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें प्रांत निकालना है। तो जिसके लिए यहाँ पर जो फलन दिया हुआ है f(x) जो दिया हुआ है, f(x) बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x² प्लस का 3x प्लस का 5 बट्टा x² माइनस का 5x प्लस का 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर f(x) बट्टे में हो तब कौन सी कंडीशन होती है कि जो हर में है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। यहाँ पर x² माइनस का 5x प्लस का 4 डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से होना चाहिए। तभी यहाँ पर ये जो फलन है उसका हम प्रांत निकाल सकते हैं। अगर ये पूरा नीचे 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे कि 4/0, यहाँ पर 4/0, तो 4/0 का मान क्या होता है, 4/0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब जो फलन हो जाए f(x) हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसके हर में क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम ऐसी संख्या देखेंगे, ऐसी संख्या हमें इसको निकालना है कि हर में रखने के बाद वो 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हमें सबसे पहले x का मान निकालना होगा। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण, जैसे द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को जैसे सॉल्व करते हैं हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस का 5x प्लस का 4 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो तरीका है, x² का गुणांक 1 है, 1 और 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 और 4, 1 गुणा 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4 को हम गुणनखंड करेंगे, 2 ऐसी संख्या आनी चाहिए प्लस करने के बाद 5 आए। तो 4 यहाँ पर 2 गुणा 2 है, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आएगा, जबकि यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 एकम 4, तो 4 और 1 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x² माइनस का 4x प्लस का x 1x, तो 5x आ जाएगा, 4 और 1 5, और यहाँ पर जोड़ने के बाद अब यहाँ पर 4 पर डज नॉट इक्वल टू 0, x² माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा, मतलब तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस हो जाएगा। अब जोड़ा करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन आया है, x बचा हुआ है और यहाँ पर 4 बचा हुआ है, x कॉमन आ गया तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा हुआ है x और यहाँ पर माइनस का 4 डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस का 4 और x माइनस का 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4,1। तो यहाँ पर 4,1 x का मान आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, x माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। x माइनस का 4 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 4 इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x डज नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस तरीके से सेम यहाँ पर x माइनस का 1 डज नॉट इक्वल टू 0, माइनस का 1 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर x का मान क्या नहीं होना चाहिए,
x का मान नहीं होना चाहिए 4 और 1 के बराबर। अगर यहाँ पर x का मान, अगर हम यहाँ पर x के जगह पे 4 या तो 1 रखेंगे तो हर में क्या हो जाएगा, पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करके द्विघात समीकरण को x का मान हमें निकालना है, जिसमें पता चलेगा जो मान आएगा उसको अगर यहाँ पर रखेंगे तो हर में क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा प्रांत क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं हमें लेना है लेकिन 4 और 1 को छोड़कर। तो यहाँ पर प्रांत में क्या आ जाएगा, प्रांत बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या मतलब r लेना है, r में से हमें क्या माइनस करना है, 4, 1 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हमारा हो गया है प्रांत। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 22, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 22 में बोला जा रहा है कि फलन f(x) बराबर, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, जब x यहाँ पर 0 से छोटा हो तब क्या हो जाएगा, f(x) का मान 1 माइनस x। जब x का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो f(x) का मान 1 है। जब x का मान 0 से बड़ा हो तो x प्लस 1 हो जाएगा f(x) का मान। यहाँ पर कंडीशन में x का मान यहाँ पर गिवन है और f(x) यहाँ पर ये गिवन है, ये चीज़ें यहाँ पर गिवन है, द्वारा परिभाषित है। तो f(x) का आलेख खींचिए, तो इसमें हमें आलेख खींचना है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो इसमें हमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हम मान लेंगे कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा तो f(x) जो कि y के इक्वल है, तो f(x) हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 के इक्वल हो। x अगर 0 के बराबर हमने लिया है तो f(x) का मान क्या है, 1 है। f(x) मतलब y। जब यहाँ पर x बराबर 1 लेंगे, x बराबर हम 1 लेंगे तो यहाँ पर x बराबर 1 है, इसका मतलब 0 से बड़ा है। x बराबर 1 लेंगे मतलब 0 से बड़ा है, इसका मतलब f(x) का मान क्या है, x प्लस 1। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब इस x के जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। सेम यहाँ पर x बराबर हम 2 रखेंगे, तब भी f(x) का मान यही आ जाएगा, x से बड़ा है, 0 से बड़ा है। f(x) बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। इस तरीके से अब हम कुछ माइनस के वैल्यूज़ को लेंगे, तो x बराबर माइनस का 1 लेंगे, तो माइनस का 1 मतलब माइनस का 1 क्या है, 0 से छोटा है, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। तो मान कौन सा आ जाएगा f(x) का, 1 माइनस x। तो f(x) बराबर 1 माइनस x। अब x के जगह पे हमें ये मान रखना है, तो ये 1 माइनस का 1 हो जाएगा, x के प्लेस में हमें रखना है। अब यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। सेम यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 रखेंगे, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 क्या है, 0 से छोटा है, तो f(x) का मान 1 माइनस का x आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस का 2 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी बनाकर लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, x है और ये f(x) है, मतलब y है। तो यहाँ पर x का मान क्या रखा, 0, तो y का मान क्या आया, 1। x का मान हमने क्या रखा है, 1, y का मान 2। x का मान क्या रखा है यहाँ पर, 2, y का मान 3। x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस का 1, y का मान 2। x का मान क्या रखेंगे, माइनस का 2, y का मान 3। तो इस तरीके से यहाँ पर x और y के मान को हमने इस तरीके से लिख लिया है। आप चाहो तो इसको आप नहीं भी बना सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मान वैल्यू निकालना आना चाहिए। अब इन वैल्यूज़ को हमें आरेख में ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा x अक्ष है, x डैश, y और यहाँ पर है y डैश। तो इस तरीके से जो वैल्यूज़ आया है उसको हमें ड्रॉ करना है। तो x अक्ष में 0 है, y अक्ष में 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। दूसरा है 1, 2,
एक्स अक्ष में 1 है, वाई अक्ष में 2 है, यहाँ पर आ जाएगा। 2,3 है, एक्स अक्ष में 2, वाई अक्ष में 3, यहाँ पर आ जाएगा। माइनस का 1 और 2, एक्स अक्ष में माइनस का 1 है, वाई अक्ष में 2, यहाँ पर आ जाएगा। फिर है माइनस का 2,3, एक्स अक्ष में माइनस का 2 और वाई अक्ष में 3, तो इसको हमें इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। पहले पॉइंट को लिख लेते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर है 0,1, ये वाला जो पॉइंट है 1,2, ये जो पॉइंट है 2,3, ये वाला पॉइंट है माइनस का 1,2, ये वाला है माइनस का 2,3। अब इसको हमें क्या करना है, स्केल से इसको मिलाना है। अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करें तो बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन रहा है, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। तो हमें इसी को ड्रॉ करना था। यहाँ पर जो एफ एक्स गिवन है, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 11th के पूरे बुक को कवर करने वाले हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल को कवर करने वाले हैं, विविध उदाहरण और प्रश्नावली को कवर करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।